डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जिसमें फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पिछले क्लास में आप फ्रैक्शन के बारे में पढ़े हैं। थोड़ा सा इस पे फ्रैक्शन पे हम इंट्रोडक्शन इसका समझ ले रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ताकि ये क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए पहले हम फ्रैक्शन को समझते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन हम प्रीवियस क्लास में इस पे फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन हमारे 3 तरह के होते हैं, ये भी आपको मालूम है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तो इस प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन को आप कैसे पहचानेंगे? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे कि 1/2 है, 2/3 है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर क्या है? स्मॉल है। 1 आपका 2 से स्मॉल है, यहाँ पे 2 जो है 3 से स्मॉल है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ हम इजीली पहचान लेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? जैसे कि ये हमारा है 3/2 है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से अधिक है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मान लीजिए 7/4 है, 7/9 है, सॉरी 7/4 है। यहाँ देखिए 7/4। तो यहाँ पे देखिए ये आपका न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो ये इम्प्रॉपर हो गया। मिक्स क्या है? तो मिक्स में हमारा क्या होता है कि एक होल नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं 2 होल 1/2। यहाँ पे देखिए एक हमारा होल नंबर होता है और दूसरा फ्रैक्शन, यानी जैसे कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ये हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 + 1/2। मीन्स ये हमारा 2 जो है ये होल नंबर है और ये 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। तो एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन दोनों को मिक्स करके हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा होल नंबर है, यानी ये 2 होल नंबर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलते हैं? ये आपको ध्यान देना होगा, इंटीग्रल पार्ट। ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। तो जो होल नंबर पार्ट आपका मिक्स फ्रैक्शन का है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट। और इंटीग्रल पार्ट क्या इसमें है? तो 2 है। और ये 1/2 क्या है? तो ये तो हमको पहले से मालूम है कि ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। तो ये याद रखना है कि जो इसमें मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। जो होल नंबर होता है उसको हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं और ये एक फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा ये 2/3 है, ये क्या है? तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम बोले कि नहीं आप बताइए 15/, अगर यहाँ 15/7 बोले तो ये क्या है? तो ये हमारा इम्प्रॉपर है। कैसे आप पहचाने? यहाँ पे न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो न्यूमरेटर हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से। तो इसको आप ऐसे पहचान लेंगे, ये हमारा क्या था? प्रॉपर था और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मिक्स आप देखते ही पहचान लेंगे, जैसे कि ये 3 2/5 है। यहाँ देखिए 3 क्या है? इंटीग्रल पार्ट, यानी होल नंबर पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट। और 2 2/5 क्या है? तो ये हमारा फ्रैक्शन है।
तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन आप पहचान जाएंगे। इसमें इंटीग्रल पार्ट किसको कहते हैं, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ये आप पहचान जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं। आप प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन आप समझ गए। इसके बाद से हम समझते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ पे हमको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जिस एग्जांपल के माध्यम से आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि 2/7, 5/7, 3/7। अब यहाँ पे ये लाइक हो गया। अनलाइक देते हैं, जैसे कि मान लो ये 2/5 है, 3/7 है, यहाँ 4/9 है। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे 3 फ्रैक्शन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका भी डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 7 है, यानी 3 फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। इसका मतलब कि यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है। तो जो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है। लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर एंड अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ एक फ्रैक्शन है 2/5 जिसका डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ 3/7 जिसमें 7 है, 4/9 9 है। तो यहाँ देखिए 5, 7, 9 ये आपका डिफरेंट है। तो अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ये आप लाइक और अनलाइक समझ गए होंगे। ये लाइक फ्रैक्शन है और ये अनलाइक। ये लाइक अनलाइक आपको अभी आगे भी इसका यूज है। जब भी आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूल अलग है और इसका रूल अलग है। आप दो नंबरों को कंपेयर करते हैं तो लाइक फ्रैक्शन है, वहाँ पे इजीली आप कंपेयर करते हैं। जैसे 2/7 है, 5/7 है, तो ये डिनोमिनेटर सेम है यानी ये लाइक फ्रैक्शन है। तो इसको इजीली आप बता देंगे कि ये ग्रेटर है, यानी 2/7 इज लेस देन 5/7, यानी ये आपका छोटा है। तो ये आप आसानी से बता दिए। कब? जब डिनोमिनेटर आपका सेम है यानी ये लाइक फ्रैक्शन है। तो ऊपर का नंबर देख के आप इजीली बता देंगे कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉल है। लेकिन अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन दिया हो, जैसे कि 2/5 है और 3/7 है, तो यहाँ पे आप इजीली इसको देख के नहीं बता पाएंगे कि ये ग्रेटर है। इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे आपको बताना होगा। जैसे 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15। अब इसको आप बता देंगे कि आप 15 जो है ग्रेटर है यानी 14 लेस है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे सिंबल लगा लेंगे। तो ये आप जो है अनलाइक लाइक फ्रैक्शन समझे। अब यहाँ पे हम देखेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो दो फ्रैक्शन जैसे कि 1/2 है एंड 2/4, ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, मीन्स इक्वल है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। अब जैसे कि आपको सिंपल हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है और सेम साइज का एक और सर्कल है। दो यहाँ पे सर्कल हम बना दिए सेम साइज का। ये थोड़ा सा फिगर में डिफरेंट नज़र आ रहा है, लेकिन ये दोनों का मेजरमेंट सेम है। अब यहाँ पे इसको जैसे कि हम पार्टीशन कर दिए और ये जो है रेड कलर में इसको हम कलर कर दिए। अब जैसे आपसे बोला जाए कि इसका फ्रैक्शन बताइए, तो आप इसको क्या बताएंगे, ये 1/2 है। यानी ये नीचे डिनोमिनेटर जो है वो बताता है कि ये 2 पार्ट में है और जिसमें बात किसकी हो रही है, 1 की, यानी 1 आउट ऑफ 2। ये हमारा 1/2 हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है सेम साइज का सर्कल,
इसमें हम इसको अगर 4 पार्ट में कर दें डिवाइड, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, और इस 4 पार्ट में अगर हम ये 2 पार्ट को कलर कर दें, जैसे कि ये थोड़ा डिफरेंट कलर लेते हैं, ये जैसे कि एक इसको कलर कर दिए और एक इस पार्ट को कलर कर दिए, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये 2/4। क्यों? क्योंकि 4 पार्ट है, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट है जिसमें से 2 पार्ट कलर है, तो 2/4। अब यहाँ देखिए 1/2 एंड 2/4। अब ये हम बोले कि ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि जो हमारा ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल का हाफ यानी आधा, ये हाफ कलर ए भी है, और ये हमारा जो सर्कल बना हुआ है इसका हाफ मीन्स आधा कलर ये भी है। तो ये फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा। ये नंबर आपको डिफरेंट लग रहा है लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, 1/2 एंड 2/4। तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम फाइंड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड, इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके फाइंड करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए 2/3 है। अब इसमें हम इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट 0 एंड 1। 0 और 1 को छोड़ के किसी भी नंबर से, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 से किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एक हमको मिल गया। अभी बोला जाए नहीं एक और हमको चाहिए, तो यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये देखिए, अभी एक और चाहिए, तो 4 से ऊपर नीचे यानी सेम नंबर से ऊपर और नीचे, 2 से ऊपर न्यूमरेटर में किए तो डिनोमिनेटर में भी 2 से, 3 से न्यूमरेटर में किए तो डिनोमिनेटर में भी 3 से, इसी तरह से 4 से किए तो ऊपर नीचे 4 से। अब ये आपको यहाँ पे देखेंगे कि 2/3 जो है ये आपका 4/6 इक्विवेलेंट है, यानी 4/6 और 2/3 इक्वल है। ये 6/9 ये भी इक्वल है, 6/9, यानी ये देखने में आपको डिफरेंट नंबर नज़र आ रहा है लेकिन ये जो फ्रैक्शन है ये आपस में इक्वल हैं, तीन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये तो आप मल्टीप्लाई के थ्रू आपने इक्विवेलेंट फाइंड जाना। अब हम देखते हैं एक कोई नंबर, जैसे कि यहाँ पे देखिए 8/16 है। अभी इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो यहाँ पे देखिए आप सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ सेम नंबर से अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो ये हमको मिलेगा इक्विवेलेंट, जैसे कि 4 4। अब दोनों को देखिए, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। अब ये देखिए 8/16 एंड 2/4 दोनों क्या है, इक्वल हैं। 8/16 एंड 2/4 ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो आपको क्वेश्चन भी दिया रहता है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ऐसे कि 2/4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दे दिया 6 और यहाँ नीचे कुछ नहीं, तो ये बीच में इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों को इक्विवेलेंट यानी इक्वल बनाना है। तो 2 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 कैसे आया, तो 3 से मल्टीप्लाई किए, तो नीचे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से, तो 3 2 जा 6 ये पहले से दिया हुआ है, 3 4 जा 12, ये आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसी तरह से डिवाइड में भी है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब ये आपको 2/4, ये सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी डिनोमिनेटर 2 दिया है, तो यानी डिनोमिनेटर में हम किस से डिवाइड करेंगे कि 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, तो ऊपर भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे 2 1 जा 2। तो इस तरह से आप डिवाइड करके ये आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए है 1/6 ऑफ 24। अब यहाँ आप देखिए 6, यहाँ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6 और 24 को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा नंबर दिमाग में रखिए जिससे कि उसके टेबल में 6 भी आए 24 भी आए, तो वो हमारा नंबर 6 ही है जिससे दोनों को डिवाइड, यानी दोनों नंबर उसके टेबल में आएंगे। अब जैसे 6 को डिवाइड करना हो तो 6 1 जा 6, और इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 4 जा 24। देखिए अब यहाँ 1 4 जा 4। इसको क्वेश्चन को एक बार यहाँ ध्यान से देखिए, ये 1/6 और ऑफ दिया है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 24/6 हो जाएगा। अभी बताएं आपको कि इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। तो यहाँ सेम नंबर यानी 6 ऐसा नंबर है जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी टेबल 6 का पढ़ेंगे तो ये भी नंबर आएगा, ये भी नंबर आएगा। यानी देखिए 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। यहाँ देखिए 1/6 ऑफ 24, इसको ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 1/6 मल्टीप्लाई 24। अब देखिए ये 24 1 जा 24, ये मल्टीप्लाई कर लिए 24/6। अब सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे, तो 6 और 6 से डिवाइड किए तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6। अब डिनोमिनेटर जो हमारा 1 है ये हिडन होता है, इसको हम नहीं राइट करते हैं, यानी आपका आंसर हुआ 4 जो यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट 3/5 ऑफ 75, तो इसी तरह से इसको हम 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी 15 5 जा 75, ये हम इसको कर लिए। अब आप ये देखिए 3/5 और 75, ये 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इसको कट लिए। बचा क्या हमारे पास, तो 3 और 15, तो 3 और 15 का क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा क्या आएगा 75 और सॉरी 45, 15 3 जा 45, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 45। यहाँ देखिए 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72 और ये 6 5 जा 30। यहाँ देखिए 12/7 इज एन, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, तो ये क्या है अभी हम बताए हैं। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा यहाँ पे इम्प्रॉपर, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। यहाँ देखिए यहाँ पे एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ देखिए 7 3/8, यहाँ पे देखिए ये होल नंबर और एक फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, और इसमें होल नंबर को अभी हम बताएं क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट क्या है यहाँ पे 7 है। फ्रैक्शन पार्ट क्या है, तो 3/8 है। इसमें मिक्स फ्रैक्शन में 2 होता है, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट आप बता देंगे, इसमें 7 इंटीग्रल पार्ट और 3/8 फ्रैक्शनल पार्ट। अब यहाँ पे देखिए लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन में बताया हूँ, तो लाइक में हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर हमारा जो है वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन कितने हैं 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ हम इजीली बता देंगे कि 5/11 है और 7/11 है एंड 9/11 है, यानी ये 3 हमारे जो हैं ये लाइक फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए ई 2/3 इक्वल 18, अभी बताइए क्या है इक्विवेलेंट, क्योंकि बीच में इक्वल दिया हुआ है, अभी हम बताएं कि 2/3, अब ये बीच में इक्वल है और यहाँ पे आपका 18 दिया हुआ है। अब देखिए डिनोमिनेटर 18 कैसे आया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18,
तो जब हम डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 टू जा 12, यहाँ पे क्या रहेगा 12, ये यहाँ पे क्या रहेगा 12। तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ भी इक्विवेलेंट, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ऐसे हम इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। जैसे कि सिंपल इसको देखिए, ये क्या है, तो 5/12 इज इक्वल टू 35। अब देखिए ये 35 कैसे मिला, 7 से, 7 5 जा 35। तो नीचे भी हम क्या करेंगे 7 से, तो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 और 12 7 जा, ये आपको मिल गया इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या होगा 84। तो इस तरह से हम इसको अब जब समझ में आ जाएगा तो हम इजीली कर लेंगे। जैसे कि एक और देख लो, 8/15 और ऊपर क्या है यहाँ पे 40। अब यहाँ नीचे आप बता सकते हैं क्या रहेगा, कैसे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए तो 40 आया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि सेम नंबर 5 5 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 75। तो यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे 75। यहाँ देखिए क्वेश्चन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है कि नहीं है, ये आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, जैसे कि देखिए अभी यहाँ भी इक्विवेलेंट बताना है, तो 23/46। अब इन नंबरों को हम इक्विवेलेंट फाइंड कैसे करते हैं, बताया है कि या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो यहाँ पे नंबर बड़ा है और ये आपका फ्रैक्शन जो है छोटा है, तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सेम नंबर से अगर डिवाइड करेंगे 23 और 23 से, तो क्या मिलेगा, 23 1 जा 23, 1 मिल गया, 23 2 जा 46। अब ये देखिए 1/2 और ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। ये आपका जो फ्रैक्शन दिया हुआ है और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ट्रू। ये आंसर क्या होगा, ट्रू। यानी ये और ये 23/46 एंड 1/2 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये ट्रू है। यहाँ जी देखिए, जी में भी वही चीज़ है, ट्रू फॉल्स बताना है। अब यहाँ देखिए नीचे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 5/9 है और यहाँ पे क्या दिया है 25/45। अब इसको चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, मीन्स वही हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या आप डायरेक्ट इक्वल बोलो। अब ये देखिए 5 से हम मल्टीप्लाई करके अगर दोनों को देखते हैं 5 5 सेम, तो 5 5 जा 25, 9 5 जा 45। यानी इसका मतलब ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई होने पे आ रहा है, या सेम नंबर से डिवाइड कर दो। यहाँ देखो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। अब यहाँ देखिए इस नंबर में सेम नंबर यानी 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फ्रैक्शन आता है। इस फ्रैक्शन में सेम नंबर से 5 5 से हम डिवाइड करते हैं तो ये फ्रैक्शन आता है। तो बिल्कुल ये क्लियर है, यानी ये ट्रू है ये भी, यानी ये हमारा क्या है, इक्वल है। आप किसी तरह से चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं या डिवाइड, दोनों करके चेक कर सकते हैं, ट्रू है। अब एच देखिए, लोवेस्ट टर्म 28/42 इन लोवेस्ट टर्म इज एंड 45/60 इन द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म यहाँ भी सेम वही वर्क होता है। आप देखिए 28 एंड 42, इन दोनों को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। यानी अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42। तो इस तरह से हमको क्या फ्रैक्शन मिला, 2/3। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, लेकिन इसको हम रिड्यूस किए हैं यानी छोटा बना दिए, 2/3। यहाँ देखिए 45/60, इसको लोवेस्ट बनाने के लिए सेम नंबर यानी 15 से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें तो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। तो यहाँ पे क्या होगा 3/4। इसको हम लोवेस्ट टर्म में बना दिए,
यानी देखने से ये लोवेस्ट है, छोटा है, लेकिन ये इसके ये इक्वल है। यहाँ भी ये देखिए लोवेस्ट टर्म बन गया, लेकिन ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से हम लोवेस्ट टर्म बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आई इन 63.754 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, दैट ऑफ 7 इज, दैट ऑफ 5 इज, दैट ऑफ 4 इज। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करना है डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर का हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि ये 63.754, तो ये देखिए आपका डेसिमल नंबर में ये जो होल नंबर है इसका तो आप जैसे फाइंड करते हैं 3, इसका क्या होगा 60। यहाँ पे प्लेस वैल्यू ये डेसिमल नंबर है, इसका हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि 7 है तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 7/10, 5 का प्लेस वैल्यू 5/100, 4 का प्लेस वैल्यू 4/1000। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू जो यहाँ पे पूछ रहा है, हमें देखिए 6 इज 60, 6 का प्लेस वैल्यू 60, 7 का प्लेस वैल्यू 7/10, 5 का प्लेस वैल्यू 5/100, 4 का प्लेस वैल्यू 4/1000। तो इस तरह से इसका हम प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी हर नंबर का प्लेस वैल्यू हम राइट करेंगे। ये नंबर दिया हुआ है 7.284। अब 7 का क्या होगा, 7 ही होगा क्योंकि वंस है। यहाँ देखिए 2 का क्या होगा 2/10, 8 का 8/100, 4 का 4/1000। तो इस तरह से हम इसको प्लेस वैल्यू के साथ प्लस करेंगे। यहाँ देखिए 375 रुपी 85 पैसे, इसको रुपी में कैसे लिखेंगे, तो डेसिमल में लिखेंगे। डेसिमल कैसे लिखते हैं, तो 375.85। इस तरह से इसको हम रुपी में लिख सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसको एक एक क्वेश्चन को हम नीचे सॉल्व करेंगे और फिर ऊपर इसको फिल करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे।